नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिद्धि एकेडमी में। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर्सन्स के डिस्कशन करेंगे। पर्सन का इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज का करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से, who has appointed as a new USG ERC at the United Nation OCHA? कौन अपॉइंट हुआ है USG ERC यूनाइटेड नेशन ओछा में? जिसका करेक्ट आंसर है मार्टिन ग्रिफिथ। मार्टिन ग्रिफिथ अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। मार्टिन ग्रिफिथ कौन है? ये वेटरन ब्रिटिश डिप्लोमेट है, ठीक है। मार्टिन ग्रिफिथ हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एट द यूनाइटेड नेशन। ये न्यू चीफ के रूप में अपॉइंट हुए हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस में, फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स में इनका कोऑर्डिनेशन रहेगा 5 साल तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? कौन अभी अपॉइंट हुआ है आरबीआई में न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? तो इसका आंसर है डी, जोश जे खाटूर। जोश जे खाटूर अपॉइंट हुए हैं न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड जोश जे खाटूर एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी आरबीआई में न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, तो आप उसका आंसर क्या देंगे? जोश जे खाटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed the new CMD of Bharat Petroleum Corporation Limited? कौन अभी सीएमडी बने हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में? इसका करेक्ट आंसर है सी, अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह बने हैं। द PESB has picked Arun Kumar Singh as the chairman and managing director of state-run oil refining and marketing firm भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि सीएमडी मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के? तो आपका आंसर होगा अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल नर्सेस डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच सोशल रिफॉर्मर? कौन सी सोशल रिफॉर्मर की बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल नर्स डे माना जाता है? जिसका आंसर है सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका करेक्ट आंसर है। द इंटरनेशनल नर्स डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नर्सिंग पायनियर फ्लोरेंस नाइटिंगेल हु वाज बोर्न ऑन May 12 को ये मनाया जाता है, और ये बोर्न हुई थी May 12 को। किसके नाम पे मनाया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे? आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल नर्स डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो आप क्या आंसर देंगे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected to the prestigious National Academy of Science in recognition of his distinguished and continuing advertisement in original research? इसका करेक्ट आंसर है सी, शंकर घोष। शंकर घोष नए इलेक्ट हुए हैं प्रेस्टिजियस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के रिकॉग्निशन ऑफ डिस्टिंग्विश एंड कंटिन्यूइंग अचीवमेंट इन ओरिजिनल रिसर्च। शंकर घोष, an award-winning Indian origin immunologist, has been elected to the prestigious National Academy of Science and recognition his distinguished continuing achievement in original research। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेशनल एकेडमी साइंस ने किनको इलेक्ट किया है, तो इसका आंसर होगा शंकर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर शानमुगसुंदरम, इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, तो प्लीज आप भी ध्यान से समझिए। आर शानमुगसुंदरम हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ विच स्टेट? ये कौन सी स्टेट के नेक्स्ट एडवोकेट जनरल बने हैं? जी करेक्ट आंसर इसका सी है, तमिलनाडु के ये जर्नल एडवोकेट बने हैं। द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु Banriwal Purohit has appointed Senior Counsel R. Shanmugasundaram as a new Advocate General for the state of Tamil Nadu.
तो प्लीज आप इनका नाम ध्यान से प्रोनाउंस करिए और याद करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि तमिलनाडु में कौन, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तमिलनाडु में न्यू एडवोकेट जनरल कौन बने, या अभी षणमुग सुंदरम, जो षणमुग सुंदरम है वो एडवोकेट जनरल बने हैं किसके, तमिलनाडु के, ठीक है। Who has been sworn in the national president of FICCI ladies organization for 2021 to 2022? इसका करेक्ट आंसर है डी, उज्जवल सिंघानिया। उज्जवल सिंघानिया ने अभी शपथ ली है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन में। उज्जवल सिंघानिया हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल प्रेसिडेंट। ये क्या बनी है, नेशनल प्रेसिडेंट बनी है। कहाँ की, FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO। कब तक, फॉर 2021 to 2022। Who has been sworn in as the new administrator of NASA? नासा के जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन बने हैं, इसका करेक्ट आंसर है बिल नेल्सन। बिल नेल्सन, द फॉर्मर US senator Bill Nelson has been sworn in as the 14th administrator of the National Aeronautics and Space Administration। नासा की फुल फॉर्म आपकी समझ आ गई होगी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed CEO of the proposed National Asset Reconstruction Company Limited? जो नए CEO बने हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के, वो कौन है, वो पद्म कुमार एम नैयर। पद्म कुमार एम नैयर न्यू CEO बने हैं कहाँ के, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के। Padma Kumar M. Nair has been appointed as a new CEO of proposed National Asset Reconstruction Company Limited. The book titled Elephant in the Womb. Elephant in the Womb is a debut book by which Indian celebrity? कौन सी सेलिब्रिटी ने बुक का टाइटल डिब्यूट किया है, एलिफेंट इन द वूम, जिसका करेक्ट आंसर है कल्कि कोचलिन। कल्कि कोचलिन ने इसका करा है, किसका, बुक टाइटल द एलिफेंट इन द वूम। द बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन is making her debut as an author with her first book titled Elephant in the Womb. Next question, who has been felicitated with the Sportswoman of the Year at the 2021 Lawrence World Sports Award? लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है, इसका करेक्ट आंसर है ए, नोमी ओस्का। नोमी ओस्का बनी है। द वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस प्लेयर नोमी ओस्का of Japan has been named Sportswoman of the Year at the 2021 Lawrence World Sports Award। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में टेनिस की एक खिलाड़ी नोमी ओस्का ने ये खिताब जीता है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। Who has been conferred with the Airline Punch Global Vision Award for 2021? कौन एयरलाइन पंच ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर 2021 अपॉइंट हुई है, जिसका करेक्ट आंसर है डी, जस्टिस गीता मित्तल। द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी है कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की। फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी है जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट में। जस्टिस गीता मित्तल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द 2 रेसिपिएंट of the Airline Punch Global Vision Award for 2021। Airline Punch Global Vision Award for 2021 किसको मिला है, जिसका आंसर है जस्टिस गीता मित्तल। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनराज भाटिया। वनराज भाटिया who has been passed away was related with which profession? ये कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड थे वनराज भाटिया? वनराज भाटिया जी ये म्यूजिक कंपोजर थे, ठीक है। क्या थे ये, म्यूजिक कंपोजर थे। द वेटरन म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया who was the best known composer of western classical music in India has passed away after brief illness. What was the profession of
शेष नारायण सिंह हु हैज पास्ड अवे। जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका प्रोफेशन क्या था शेष नारायण का? जी ये एक जर्नलिस्ट थे। क्या थे? ये एक जर्नलिस्ट थे। वेतरान सीनियर जर्नलिस्ट शेष नारायण सिंह हैज पास्ड अवे व्हाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। कोविड-19 की वजह से ये इस दुनिया में नहीं रहे। The RBI has constituted an advisory group to assist the regulatory review authority. Who is the head of the advisory group? कौन है हेड एडवाइजरी ग्रुप के? जिसका करेक्ट आंसर है ए, एस जानकी रमन। एस जानकी रमन आरबीआई हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एडवाइजरी ग्रुप। जो आरबीआई ने एडवाइजरी ग्रुप असिस्ट कर रखा है किसके लिए? रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के लिए। उनके जो हेड बने हैं एडवाइजरी ग्रुप के, वो कौन बने? एस जानकी रमन। द RBI has constituted an advisory group will be headed by SBI मैनेजिंग डायरेक्टर, SBI मैनेजिंग डायरेक्टर एस जानकी रमन। ठीक है, ये हेड बने हैं, ये SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस जानकी रमन, जो कि अब एडवाइजरी ग्रुप के हेड बना दिए गए RBI द्वारा। Who is the author of the new children book titled The Bench? कौन है ऑथर जिन्होंने बुक का नाम द बेंच रखा है? टाइटल का, बुक का टाइटल का नाम। और कौन है ये? जी इसका करेक्ट आंसर है मेघन मार्कल। मेघन मार्कल इसका करेक्ट आंसर है। मेघन मार्कल द डक्स ऑफ ससेक्स इज अबाउट टू रिलीज हर फर्स्ट Meghan Markle, the Duchess of Sussex, is about to release the first children book titled The Bench in June 2021. Who has been appointed as the Chief Minister of Union Territory of Pondicherry? पौंडीचेरी के न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी कौन बने हैं? जिसका करेक्ट आंसर है ए, एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी इसके चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी बने हैं। The All India NR Congress founder leader N. Rangaswamy has been sworn in as the Chief Minister of the Union Territory of Pondicherry. Who has been appointed as the Director of Indian Institute of Rice Research? कौन अपॉइंट हुए डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के? इसका करेक्ट आंसर है डी, रमन मीनाक्षी सुंदरम। रमन मीनाक्षी सुंदरम अपॉइंट हुए डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, एन आर्म ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। The Ministry of Information and Broadcasting announced year-long celebration to mark the birth centenary of which filmmaker? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने अनाउंस किया है ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू मार्क द बर्थ सेनेटरी ऑफ विच फिल्म मेकर। किस फिल्म मेकर की उन्होंने, किस फिल्म मेकर के लिए ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन अनाउंस किया है? किसने अनाउंस किया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। जी वो कौन है? सत्यजीत राय। सत्यजीत रे ने ये उनके लिए ये सेलिब्रेशन अनाउंस किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने will organize year-long celebration across India and abroad to mark the 100th birth anniversary of the legendary filmmaker. ये बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, इनका 100th birth anniversary पे ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। वी कल्याणम, the veteran freedom fighter who has passed away, was the only surviving personal secretary of which Indian leader? कौन से इंडियन लीडर के सेक्रेटरी थे? वी कल्याणम जी। ये जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, ये महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी जो अभी तक बहुत लंबे टाइम तक अभी तक सरवाइव किया इन्होंने, और ये वेटरन फ्रीडम फाइटर थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। द इंडियन फ्रीडम फाइटर वी कल्याणम, who has been former personal secretary of Mahatma Gandhi, has passed away due to old age related ailment. थैंक यू गाइज। आपको अच्छी लगी ये वीडियो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।